स्वागत है आप सबका यूजीसी नेट अरा 24/7 पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या पुरी और आज मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ क्योंकि हमारी प्रेजेंस में है एक 99.9 परसेंटाइलर सुजाता गिल। सुजाता ने दिसंबर 2025 नेट अटेम्प्ट में 99.9 परसेंटाइल स्कोर करके अपने जेआरएफ के सपने को पूरा किया है और आज वो अपनी खास स्ट्रैटेजीज आपके साथ भी शेयर करने वाली हैं। सो सुजाता, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय शो एंड मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। हाउ डू यू फील? Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Ma'am, it's a big pinch me moment. I'm extremely happy and I'm so excited कि this time I clear direct JRF. यस, So I'm extremely happy, ma'am. यस। सो आपने मेरी क्लासेस ज्वाइन की थी जून 2025 में और वो आपका Yes, फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें आपका पीएचडी हुआ था। yes, ma'am. Yes, ma'am. Second attempt में PhD हुआ था, ma'am. I'm preparing from last 2 years. हाँ. ओके ओके ओके, सेकेंड अटेम्प्ट में हाँ. पीएचडी एंड देन अब सीधा जेआरएफ। Yes, सो ma'am. Yes, आपकी ma'am. स्टोरी देन बहुत ही इंस्पायरिंग है बिकॉज आपने एक बहुत ही ग्रेसफुल स्लो एंड स्टडी ग्रोथ यहाँ पर आपकी हम देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि आप जब अपने एक प्रीवियस अटेम्प्ट को देखते हो जिसमें आपका पीएचडी ओनली हुआ और आज आपका जेआरएफ हो गया है इतने हाई परसेंटाइल के साथ, आपको क्या लगता है वो क्या तीन चीजें हैं जो आपने डिफरेंटली की थी जिसकी वजह से आपका जेआरएफ हुआ? ओके मैम, लास्ट दिसंबर में मेरा पीएचडी क्वालिफाइड हुआ जस्ट मार्क्स 162 से। देन आई एनालाइज माय स्कोरिंग कि मेरा पेपर वन में थोड़ा सा स्कोर कम बन रहा है एज कम्पेयर टू द पेपर टू। तो फिर मैंने पेपर वन पे ज्यादा टाइम दिया एज कम्पेयर टू द पेपर टू। बट द फर्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी इज की, लाइक मैंने कंटिन्यूटी रखी स्टडी के अंदर, ऐसा नहीं कि मैंने बीच में ज्यादा गैप दिया और देन फिर फर्दर स्टार्ट किया है। And the second thing is, ma'am, as you said in your videos lecture also कि use elimination method, वो बहुत helpful था एग्जाम में। And the third one is, ma'am, your formula 1 into 10 कि like एक चीज को आप 10-10 बार पढ़ो rather than आप 10 डिफरेंट डिफरेंट चीजों को एक बार पढ़ रहे हो। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल था मैम, ये मैंने चेंजेस किया फिर अपने स्ट्रेटेजी के अंदर। दैट्स वंडरफुल, दैट्स सो गुड टू नो। एंड प्लीज टेल मी कि पेपर वन जैसे आपने कहा पहले आपका वीक था, आपने उसे स्ट्रॉन्ग किया। आपने टाइम कैसे बैलेंस आउट किया? कितने घंटे पेपर वन को और कितने घंटे पेपर टू को? ओके मैम, मेरा टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट अ मैथमेटिक्स पर्सन कि लाइक मैंने डीआई को तो स्किप ही किया है। एंड बाकी जो यूनिट्स थी पेपर वन की उस पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया क्योंकि जो पेपर वन का जो टॉपिक्स रहते हैं वो सेम रिपीटेड ही रहते हैं। ऐसा कोई मेन बहुत रेयर होता है जो अलग से देते हैं, अदरवाइज वो सेम ही रिपीटेशन ऑफ टॉपिक्स होते हैं। तो मैंने लाइक अगर मैं स्टडी कर रही हूँ इन अ डे लाइक 5 to 6 आवर्स, तो मैंने 3-3 का बैलेंस रखा है। ऐसे नहीं कि 4-6 4-2 किया हो, 3-5 किया हो, नॉट लाइक दैट। तो बैलेंस बना के चला और पी वाइज क्यूज मैंने ज्यादा किए हैं, उससे ज्यादा हेल्प मिली है मुझे। Perfect, wonderful. Sujata, when you score so high in an exam like this, which has no definite syllabus, how do like where do you start from and where do you stop? Because it's impossible. कैसे ओके आपने मतलब आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन क्या रहता था एंड कहाँ आके आप स्टॉप लगा देते थे कि बस अब इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ूंगी? ओके मैम, लकीली आई हैव डन माय ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश ऑनर्स। तो मेरा बेस स्ट्रॉन्ग था, लाइक अभी मुझे उसी चीज को कंटिन्यू करना था। तो फिर मैंने फर्स्ट जैसे जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें देखा कि हाँ ठीक है, ओके ये पैटर्न होता है, इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स आते हैं। देन सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने फाइंड आउट किया कि ओके जैसे ब्रिटिश लिटरेचर है वो 25% मोस्ट स्कोरिंग पोर्शन है, तो मैंने उसको ज्यादा टाइम दिया एज कम्पेयर टू द लेस स्कोरिंग पोर्शन। Sorry, question. हाँ, तो बस उसकी वजह से मैं थोड़ा सा मैंने माइंड मैपिंग की थी कि लाइक ठीक है मुझे इस पोर्शन को ज्यादा टाइम देना है और इस पोर्शन को थोड़ा सा कम टाइम देना है। जो मेरे मोस्ट स्कोरिंग पोर्शन है उस वो मैम, जैसे आपने क्रिटिकल थ्योरी, क्रिटिकल लिटरेचर थ्योरी हो गया, Literally, कल्चर हाँ। स्टडी हो गया, तो वो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवाते हो। मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि लाइक मैं उसको दोबारा दोबारा पढूं या फिर रट्टाफिकेशन के साथ करूं। बस जैसे आप करवाते हो तो वही के बारे में कि हाँ ठीक है अभी हो गया, मुझे याद हो गया, जस्ट आई हैव टू रिवाइज जो आपने करा है,
बस वही। That's so wonderful to know. But I also see a great sense of clarity in your mind. And जितने भी लोग इस वक्त ये सेशन देख रहे हैं, आपको सुजाता की क्लैरिटी से सीखना चाहिए. Because चाहे she was in a batch, but I feel like I'm glad कि मेरी classes help की, but I feel अगर सुजाता जैसा candidate self study करने भी बैठता, I think she still would have cleared it because in her mind that clarity is there and मैं अभी उसको समझ भी पा रही हूँ, सुन भी पा रही हूँ. सो सुजाता इतनी क्लैरिटी जब प्रेपरेशन में होती है उसके बाद भी जब पेपर बहुत वियर्ड या एम्बिगुअस आ जाता है एग्जाम हॉल में लगता है कि सब भूल गए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ था? मैम ये इस टाइम तो नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत मेंटली प्रिपेयर थी। जैसे जून का जो एग्जाम आया था दैट वाज टोटली डिफिकल्ट कि लाइक आउट ऑफ द बॉक्स ही था। तो मैंने एज्यूम करके चली थी कि इससे लेवल कम होएगा बट ज्यादा कम नहीं होगा कि वो डायरेक्ट ही 1 to 1 बिल्कुल वाले क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जैसे आपने ट्रिक्स करवाई थी कि लाइक पी वाई क्यूज के साथ 3 अलग से क्वेश्चंस करवाए हैं। हाँ, तो मैंने उन उन सीरीज की हेल्प से किया। एंड द सेकंड थिंग इज मैम कि जो मेरा जो पोर्शन था स्ट्रॉन्ग वो था मैम लिटरेचर, ये लिटरेरी स्टडी हो गया, कल्चर स्टडी हो गया। तो मुझे वो रट्टाफिकेशन वाली आया नहीं कि मैं रटूं, क्योंकि आप जो करवाते थे कि क्रोनोलॉजिकल में भी जैसे एज से एज कनेक्ट करवा के लाइक एक ऑथर है, पोइट है, उसकी माइंड मैपिंग करवा के कि आप उसको एज्यूम करो वो ऐसी पर्सनैलिटी है उनकी। तो उनकी वजह से, और आपने जैसे बोला है कि 20 क्वेश्चंस, अराउंड 15 to 20 वो बाउंसर क्वेश्चंस ही रहेंगे, तो डोंट बी पैनिक अबाउट दैट। तो मैंने माइंड में सोचा था कि हाँ 50 to 20 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे मुझे जो आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, बाउंसर क्वेश्चंस होंगे, उस पर ज्यादा ध्यान ना दूं, बट जो मुझे आता होगा उसको मैं वेरी इफेक्टिवली के साथ करूं। दैट्स माय बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेटजी। दैट्स सो ग्रेट. आई एम सो ग्लैड कि कभी कभी जब हम क्लास में एज टीचर्स चीज़ें बताते हैं तो हमें पता नहीं होता कि स्टूडेंट्स उसको एक्चुअली फॉलो कर रहे होंगे या नहीं, बट आपने फॉलो किया और आप सक्सेसफुल हुए. आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. और आपने जैसे अच्छा एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ रेज किया, दैट इज कि आप योर मैथ्स इज नॉट वेरी गुड एंड आई कैन टोटली रिलेट विद इट. आई थिंक अ लॉट ऑफ इंग्लिश स्टूडेंट्स कैन रिलेट विद इट. सो हाउ डू यू ओवरकम दैट काइंड ऑफ अ चैलेंज? ओके, डीआई के क्वेश्चन थे लाइक वो 5 ही क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं अपने थोड़ा सा कि लाइक तुक्का लगा के कि चलो भगवान प्लीज इनमें से 5 आउट ऑफ मेरे 3 ठीक हो गए थे अब की बार, जो कि लास्ट टाइम एक ही ठीक हुआ था, उसमें नहीं था, 3 ये थे। और जैसे रीजनिंग वगैरह ये मेरी अच्छी है, तो उसका मैंने कंपनसेट वहां कर लिया उस पोर्शंस के अंदर, तो इससे बैलेंस हो गया मैम। Perfect, perfect. And do you think, as because we have no definite syllabus, a lot of students sometimes they panic and they say कि अरे हमने ये एक टॉपिक नहीं किया या ये नहीं पढ़ा मैम हमने ये 2 टॉपिक, तो मेरा पेपर डूब जाएगा. डू यू थिंक ऐसा होता है मतलब लिटरेचर के पेपर में? नो मैम, आई डोंट थिंक सो सीरियसली। जो मोस्ट स्कोरिंग पोर्शन है, मैंने जैसे वर्ड लिटरेचर, टू बी ऑनेस्ट अभी तक मुझे अगर आप मुझसे कुछ पूछोगे तो मैं इतना इफेक्टिवली नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था कि वर्ड लिटरेचर के जो है क्वेश्चंस वो मैक्स 2 आएंगे या 3 आएंगे, बट मैं जो रेगुलर टॉपिक्स है, रिपीटेड टॉपिक्स है, मैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। तो इसलिए मैंने उनको ज्यादा ही टाइम दिया कि मैं कुछ नया याद करूंगी फिर उसमें पजल हो जाऊंगी, फिर क्योंकि इतने ज्यादा राइटर्स हैं, इतना वास्ट सिलेबस है, तो वो नहीं हो पाएगा। तो जो मोस्ट रिपीटेड चीजें थी, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स थे, ब्रिटिश लिटरेचर हो गया एंड कल्चर थ्योरी हो गया, सब कुछ मैंने बहुत मतलब माइंड में था कि यही पढ़ना है और इतने इसको इफेक्टिवनेस के साथ पढ़ना है कि लाइक आई हैव टू रिपीटेडली वन क्वेश्चन ओवर द 10 टाइम्स। Very good, wonderful. And Sujata, so I think, well, if when I listen to Sujata right now, all I can say is that, like, again, I would like to reiterate that I think she was doing a kind of a meta preparation, right? मतलब सुजाता ऐसा लग रहा है जैसे आपके दिमाग में भी आप कॉन्स्टेंटली ट्रैक कर रही थी अपनी मूवमेंट और अपनी प्रिपरेशन को कि ठीक है ये ज़रूरी है तो कर लेते हैं, नहीं ज़रूरी तो चलो मैं इसको साइड में कर लेती हूँ, टाइम ऐसे मैनेज करूंगी, मेंटल स्टेट ऐसा रखूंगी, एंड ऑल ऑफ दीज एफर्ट्स कंबाइंड आज आपके पास 99.9 परसेंटाइल के साथ जेआरएफ है. सो माई गॉड, इट फील्स सो सररियल टॉकिंग टू यू पर्सनली, माई सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज मैं खुद इस बार जब स्टूडेंट्स का मैंने रिएक्शन सुने थे आफ्टर द एग्जाम, मुझे भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बुरा लगा था, बट आप आने वाले पोटेंशियल कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन के यहाँ पे इमर्ज की हैं कि अगर आपके पास मेंटल क्लैरिटी है, एक थॉट प्रोवोकिंग मेंटल प्रोसेस है, स्ट्रैटेजी है, तो किसी पेपर कितना भी डिफिकल्ट आ जाए आप नहीं हिल सकते, और पेपर फिर कैसा भी आए तो रैंक तो हमारी बड़ी आएगी ही आएगी. खैर देयर इज नो रैंक इन दिस पेपर, देयर इज ओनली लाइक परसेंटाइल्स, बट द परसेंटाइल इज ब्रिलियंट. तो जब ये पेरेंट्स ने आपके देखा, ये सुना परसेंटाइल, व्हाट वाज देयर रिएक्शन?
मैम दे वर सुपर डुपर एक्साइटेड एंड एक्सट्रीमली हैप्पी कि चलो हो गया है फाइनली। मिक्स्ड इमोशन लाइक यू नो कि आप पिछले 2 साल से कंटिन्यू कर रहे हो एंड दे वर वेरी सपोर्टिंग कि मैम कोई ना, इट्स ओके, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, अब की बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम आप क्लियर कर लोगे। मतलब ऐसा कोई मेरे ऊपर माइंड प्रेशर नहीं था टू बी ऑनेस्ट। तो मैं इसका भी थोड़ा सा एज अ पॉजिटिव वे में लिया कि ठीक है। बट लास्ट में 2 साल से प्रिपेयर कर रही थी तो दे वर वेरी वेरी सुपर हैप्पी मैम की लाइक ओएमजी। मम्मी या पापा किसी की आंखों में खुशी के आंसू भी देखे आपने की बात वो करते वो मेरे ही थे मैम। करते? So sweet, so wonderful. And हाँ Sujata, what are your plans ahead? अब इस JRF के सर्टिफिकेट के साथ क्या करोगी? मैम आई वुड लाइक टू अप्लाई इन पीएचडी। Wonderful. हाँ तो इसी साल you're planning to apply ना PhD के लिए? yes yes ma'am, definitely in upcoming session around June July Wonderful. Would love to yeah. hear from you as soon as you get your admission. And finally, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी क्लासेस आपको कहाँ से मिली, मतलब when did you first find me, एंड क्लासेस कैसे आपके लिए, वैसे तो आपने बहुत पॉइंटर्स बता ही दिए हैं। मुझे लगता है जितना फायदा आपने इन क्लासेस का उठाया शायद ही किसी ने उठाया हो, बिकॉज मैं इतनी बातें मैं बीच में बोलती रहती थी और मुझे पता नहीं होता था कि बच्चे एक्चुअली फॉलो करते हैं नहीं, बट मुझे अब लग रहा है आपने एक एक पॉइंट इंट्रिकेट डिटेल को फॉलो किया मेरी क्लासेस से। तो कब आपको पहली बार क्लासेस मिली हैं? यस मैम, आप होमवर्क भी देते थे कि लाइक एक 1 MCQ की, ठीक है, मैं नीचे फिर हम कमेंट्स भी करते थे नेक्स्ट डे या फिर नेम लेते थे स्टूडेंट्स का। तो आई एम वन ऑफ देम मैम। वंडरफुल, ओके। वंडरफुल। सो आपको पहली बार मतलब व्हेन डिड यू फाइंड माय क्लासेस? ओके ओके मैम, आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन आई हैव ओनली वन वे कि हाँ मुझे बस जेआरएफ नेट यही करना है। तो आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग ऑन माय यूट्यूब कि लाइक हाँ ठीक है, इनका देख लेती हूँ, इनका देख लेती हूँ, ओके ओके ओके। बस सडनली मैंने आपकी वीडियो देखी एंड ओके मुझे समझ आया बिल्कुल। बस मैं ऐसे तभी माइंड में क्लैरिटी होगी कि ओके मुझे ऐश्वर्या मैम से ही पढ़ना है, दैट्स माय फाइनल गोल। देन आई कॉन्टेक्ट टू योर टीम अट द 24/7 एंड दे गाइड मी कि लाइक आप ऐसे ऐसे इनरोल कर सकते हो, तो इट्स जस्ट हैपन। एंड आई ऑल्सो मैम आफ्टर दैट आई रेकमेंड माई 2 or 3 गर्ल्स फ्रेंड्स की लाइक ठीक है आप ऐश्वर्या मैम से पढ़ो, फिर उन्होंने भी आपके बैच में इनरोल किया मैम। अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल। आई होप उन लोगों का भी इन कमिंग इयर्स इस टाइम या अगली बार जैसे भी सक्सेसफुल रहा होगा या बहुत ही जल्दी उन्हें हाँ भी उनकी उस सक्सेस मिलेगी। यस मैम, वन ऑफ माई फ्रेंड मैम दिस टाइम शी क्वालिफाइड फॉर पीएचडी ओनली। वंडरफुल, बस फिर ये स्टार्टिंग है। आई थिंक इतने डिफिकल्ट एग्जाम में भी अगर पीएचडी ओनली हो गया है, देन नेक्स्ट टाइम के लिए शी इज अ जेआरएफ मटेरियल फॉर श्योर। यस मैम, श्योर मैम। Wonderful. Sujata, it is so good to have this conversation with you. Because again, जितनी स्टूडेंट्स की मेहनत होती है, of course बहुत होती है, लेकिन आपके टीचर्स एक्चुअली उस वक्त उससे ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर रहे होते हैं। एंड टू फील लाइक यू नो इट ऑल वॉज वर्थ इट, इट फील्स रियली गुड टू मी एज वेल एज अ टीचर। सो थैंक यू सो मच इतना अच्छा रिजल्ट देने के लिए। और इट्स आपने आपने अपने घर वालों को, अपने टीचर्स को, सबको बहुत ही प्राउड किया है। थैंक यू सो मच मैम। और आप तो खैर बहुत पास रहते हो गुड़गांव से, तो 16th को आपने आना है फेलिसिटेशन सेरेमनी पे। ओके मैम, आई विल ट्राई माय बेस्ट डेफिनेटली। सो डियरेस्ट लर्नर्स, ये थी हमारे साथ सुजाता गिल। 99.9 परसेंटाइल के साथ शी क्वालिफाइड हर जेआरएफ, एंड इट्स सो गुड टू टॉक टू हर बिकॉज शी स्टार्टेड ऑफ इन विद माई क्लासेस 2 years back. Slowly and gradually she built up her pace. हर attempt के साथ she went on improving her strategy, and right now when I talk to her I see this very confident, very started, very strategic person जिसे exactly पता था वो क्या कर रही है, और बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम आने के बाद भी दैट डिड नॉट डिटर हर कॉन्फिडेंस। एंड वो आपको इनकी आवाज़, इनकी नज़र में इस वक्त दिख रहा होगा। आप लोगों को भी सुजाता से लर्न करना चाहिए। दिस इज हाउ एन आइडियल कैंडिडेट शुड बी, आई पर्सनली फील। सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता, आपको एक्चुअली अपने एटीट्यूड और अपने मेंटल स्टेट को भी एडजस्ट साथ के साथ करते रहना पड़ता है। सो थैंक यू सो मच सुजाता मेरे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, एंड अडा 24/7 के साथ मेरे साथ आपका ये साथ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बिकॉज आपकी आने वाली जर्नीज में भी जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी आपकी पीएचडी जर्नी में, वी विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज वी कैन। ओके, थैंक यू सो मच मैम। नाइस Thank, lovely, lovely to talk to you. Thank ओके मैम।